हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज संदीप एंड यू आर वाचिंग कॉम व्लॉग। आज बड़े दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे पास टाइम ही नहीं था, आज भी मेरे पास टाइम नहीं है। हर वक्त बिजी रहता हूँ। सैटरडे संडे में बेसिकली बनाता हूँ व्लॉग, और सैटरडे संडे कुछ हफ्तों से मैं सैटरडे संडे ही बिजी रह रहा हूँ, इसके लिए व्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ। बट आज मैंने सोचा फाइनली कि व्लॉग बनाना ही है, कुछ भी हो जाए पर व्लॉग बनाना है। और आज मैं मेरे दोस्त के साथ जा रहा हूँ, उसका कुछ काम है थाना में, उल्लासनगर से मैं जा रहा हूँ थाना अभी। ये मेरा बचपन का साथी है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, जितिन भाई। हाय गाइस। तो ये मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों को बचपन में इसको हाथी कहा जाता था और मेरे को पूछ कहा जाता था। हाथी और पूछ की जोड़ी, ऐसे हम लोग को बहुत अलग अलग नाम हमको दिए जाते थे। मोटू पतलू कहा जाता था, बट ऑब्वियस मोटू इसको ही कहा जाता था और पतलू मुझे कहा जाता था। तो ऐसे अलग अलग नाम से हमको पुकारा जाता था। बहुत मजाक उड़ाते थे लोग हमारा, क्योंकि इसके सामने मैं बड़ा छोटा दिखता था और ये बहुत भारी भरकम दिखता था बचपन में भी, तो बहुत मजाक उड़ाया जाता था। बट जोड़ी आज तक हमारी टिकी हुई है फ्रेंडशिप। तकरीबन 22 साल हो गए हमारी फ्रेंडशिप एज इट इज़, जैसे बचपन में थी वैसे ही आज भी है। दोस्तों, बचपन की यादें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, वैसे मेरे भी बचपन की यादें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे मराठी में कहते हैं कि लहानपण देंगा देवा मुंगी साखरे सारवा एरावंत रत्न थोरत ऐसे अंकुश या समा, ऐसे हमारे मराठी में कहते हैं सेइंग से। मेरा बचपन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपका भी बचपन इंटरेस्टिंग रहेगा। जो लोग बच्चे हैं उनका ये गोल्डन पीरियड है, काफ़ी एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो मेमोरीज है यही मेमोरीज के साथ बाद में आपको जीना पड़ता है और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये अम्यूज़ करती है इन फ्यूचर में। तो बचपन में एंजॉय कीजिए, काफ़ी एंजॉय कीजिए, मेमोरीज बनाइए, और बाद में यही मेमोरीज आपको अम्यूज़ करेगी जब आप बड़े हो जाओगे, जैसे आज हमें कर रहे हो। मैं आपको स्टोरी बता रहा था जितिन और मेरी। है जितिन, देखा जितिन का फर्स्ट टाइम है, इसके लिए जब भी उसके पास मैं कैमरा करता हूँ तो वो हाय गाइस बोलता है। जैसे बहुत रेयरली वो फोटो एंड वीडियोस बनाता है। इनफैक्ट उसे पसंद भी नहीं है ये सब चीज़ें। हम दोनों की मैं बात आपको बता रहा हूँ। जो बचपन में हम लोग बचपन में उपवास रखा करता था, फास्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो उपवास में ना इसके घर से ना 10 रुपया मिलते थे। जब भी कुछ खाना हो तो 5 रुपए का एक खाता था खाऊ, हम लोग खाऊ बोलते थे उसको, मतलब जो भी कुछ भी हो तो हम लोग उसे खाऊ बोलते थे। तो 5 रुपए का खाऊ ये खाया करता था और 5 रुपए का खाऊ मैं खाया करता था। और ये सारी जो बातें है ना, ये सारी बातें इसके फैमिलीज को और इसके जो दूसरे जो कजन ब्रदर्स थे तो उनको भी ये बात पता थी। तो वो लोग कभी कभी रेज करते थे कि क्या इसको क्या हमेशा खिलाते रहता है जब भी। तो वो चीज़ें ना मुझे बड़ा इंसल्टिंग फील होता था। तो मैंने बाद में ना मतलब ये सोचा कि भाई इसके पास से मुझे कुछ लेना ही नहीं है। बट ये ऐसा करता था, जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना वो खरीद के लाता था और मेरे सामने खाता था, और मैं बट ऑब्वियस मैं उससे मांग लेता था कि दे भाई मुझे भी दे करके। तो बचपन में ऐसा बहुत हमने एंजॉय किया है। तो काफ़ी सारी ऐसी यादें हैं बचपन की जो आज हमें बहुत अम्यूज़ करती है। और हाँ, जब ये जॉब पे लगा था हम लोग, हाँ ये खुद ही बताएगा, जितनी जॉब वरती होता तेव्हा तू काय करायचं जरा सांगता, मराठी सांगितलं तरी चालेल। हाँ अरे बोल रहे हैं यार, बोल देखा, बोलने के लिए भी इतना शर्मा रहा है। मराठी मध्ये बोलला तरी चालेल, सो गया यार। हाँ तो ठीक है, मला करेक्ट कर जर मी थोडं विसरलो असेल तर। बाय द वे मैं भूला तो कुछ भी नहीं हूँ, पर बचपन में ऐसा होता था जब ये जॉब पे लगा था, बचपन में इन द सेंस मैं बड़ा ऑब्वियस इससे छोटा ही हूँ। तो जब ये जॉब पे शुरू में लगा था तो इसका जब भी पेमेंट होता था ना तो हम लोग फालूदा खाने जाते थे। और ये भी रूटीन बन चुका था, जैसे उपवास में इसको 10 रुपया मिलता था, इसकी ब देती थी, वहाँ को ये लोग ब बोलते हैं। तो इसकी ब इसको 10 रुपया देती थी। तो 10 रुपये में से 5 रुपया एक तो मेरा होता था और 5 रुपया उसका होता था। तो ऐसा बहुत एंजॉय किया है, बहुत सारी यादें। और जॉब पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब पे जाता था तब फालूदा, हर सैलरी को फालूदा हमारा फिक्स था, और बहुत एंजॉय किया है भाई मैंने बचपन में। 22 साल के फ्रेंडशिप में बहुत सारे नए दोस्त आए, कुछ रह गए कुछ चले गए, पर हमारी दोस्ती आज भी कायम है। अरे जितिन भाई थोड़ा देखो तो सही। हाँ, और कुछ
कुछ तो कहो यार, कुछ तो मैसेज दो, कुछ तो स्टोरी बताओ हमारी फ्रेंडशिप के बारे में। बहुत सारा है रे, क्या बोलो। दोस्तों बचपन में तो खेलना कूदना चलते रहता था, पर जैसे जैसे बड़े होते गए तो मेरा बेसिकली बुक्स रीडिंग में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। और उस समय एक लक्ष्मण शिर्के करके एक दोस्त था, स्कूल फ्रेंड ही था मेरा, उसने मुझे पैगाम संगठना करके बताई। उस संगठना को मैं ज्वाइन किया। वहाँ के लेक्चर, जो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग के लेक्चर होते थे, उनको मैं सुना करता था। और वहाँ से हुआ ये कि मेरे दिमाग में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इतना बैठ गए ना, तो मैं उनकी किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गया। और उन किताबों को पढ़ के मैं उन किताबों को डिस्कस करता था इससे, ये जितिन से। और होता ये था कि जितिन भाई भी उन किताबों के इन्फ्लुएंस में आ जाता था। और बाद में ऐसा होने लगा कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक था। किताबें पढ़ने के बाद वो जो नॉलेज मैंने गेन किया है वो मुझे बांटने का बड़ा शौक था। मतलब जो भी मैं गेन करता हूँ वो मैं किसी से ना किसी से बोलता ही हूँ। तो बेसिकली जितिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा करता था, तो मैं जितिन से वो बोलता था और जितिन भी इन्फ्लुएंस में आ जाता था। तो बाद में ऐसा होने लगा कि इसको सब जन ये करने लगे कि साला ये तो जय भीम वाला हो गया है। तो मुझे बड़ा दिक्कत होती थी। मैं इनफैक्ट ना इसके घर में जाने को भी मुझे डर लगता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। इसके घर वाले भी इसको बोलते थे साला जय भीम वाला हो गया है, जय भीम वाला। मैं इसको यही बोलता था कि भाई यार तू किताबें, मैं सिर्फ नॉलेज बताता हूँ, पर उसको बता के मैं सिर्फ बताता हूँ, उसको सिर्फ तू नॉलेज तेरा बढ़ा के ये सब चीज़ को साइड में रखना। तू घर वालों के साथ या किसी बाहर वालों को क्यों तू गाइड करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब ये वो। तो ये सारी बातें होती थी। जब मुझे पता चली कि इसके घर वाले इसको बोलने लगे कि साला जय भीम झाला है, तू आसा झाला है, तू तसा झाला है। बट ऑब्वियस जब इंसान किसी चीज़ को मानता है और अचानक में उसमें परिवर्तन हो जाता है या फिर वो डिफरेंट तरीके से बर्ताव करने लगता है, तो बट ऑब्वियस उसे लोग बोलते, नाम रखते, किसी को भी नहीं पसंद आता है। तो उसके साथ भी यही हुआ था कि इसके घर वालों को भी इसका जो बदला रूप पसंद नहीं आता था, जस्ट बिकॉज कि हर चीज़ में मतलब टोकना, जैसे कि जब भी बाबा साहेब, फूले, शाहू, अम्बेडकर, ये सब चीज़ें जब दिमाग में घुस जाती है तो इंसान क्रांतिकारी तो बन ही जाता है। तो इस तरह से मैं क्रांतिकारी बन गया था। पर मेरे साथ जब ये क्रांतिकारी बना ना, तो मैं बहुत डर गया और मैं इसके घर में भी नहीं जाता था, ना कि ऑफिसेज में भी। जब इसके जो अदर फ्रेंड्स रहते थे उनके साथ भी मुझे बड़ा शर्म आता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि सबका कहना था कि इसने बिगाड़ा है, इसने इसको बिगाड़ा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कभी इसको बोला नहीं कि ये सब चीज़ें ऐसे फॉलो कर या ऐसे। मुझे आर्गुमेंट करना बड़ा पसंद था। आज भी इनफैक्ट मैं डिबेट करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ किसी चीज़ को लेके। जिस चीज़ को मुझे नॉलेज है उस चीज़ के ऊपर मैं डिबेट करना पसंद करता था। तो जितिन और मैं हम लोग हमेशा जाते थे, जितिन पुढे आपण मानेराला जायचो ना, ते नारळ वगैरह फोडायला। तो ऐसे हम लोग नारियल वगैरह फोड़ने जाते थे। तो मैं इससे मतलब डिबेट करता था, जस्ट बिकॉज कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट था डिबेट करने का कि यार ये फोड़ने के बाद क्या होगा, मतलब मन्नत पूरी होगी, कैसे होगी, क्या होगी। और ऐसे बातों में मैं इसको ना ये कर देता था, मतलब हरा देता था एक टाइप में डिबेट में। और उसका इन्फ्लुएंस में इस पर बहुत ज़्यादा गिरने लगा। तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई ये जो कर रहा है, क्योंकि ये जब ये प्रोवोक करता था घर वालों को या फिर उसके बाहर के दोस्तों को, तो ये होता था वो लोग इस पे नाराज़ हो जाते थे। तो इस चीज़ से मुझे बड़ी दिक्कत होने लगती थी। तो मैं इसको बोलता था कि भाई ये सब चीज़ें तो फॉलो मत कर। बाद में इसको सारे जो भी ये सारी बातें बताना उसको बंद कर दिया। उसको मैं बुक्स भी कोई रिफर नहीं करता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो बुक्स भी खरीद के वो पढ़ने लगा था। शायद उसके पास आज भी बुक्स आहे। हाँ येते आत्ता पण तुझ्याकडे पुस्तकं आहेत, कुठली पुस्तक आहेत आता? एखादं नाव सांगू शकतो एखाद्या पुस्तकचं? भरपूर आहेत ना। तो यही है कि किताबें ये भी खरीदने लगा, किताबें पढ़ने लगा। और किताबें पढ़ने के बाद इंसान क्रांतिकारी हो ही जाता है। तो उस तरीके से ये भी क्रांतिकारी होता था। और इस चीज़ से मुझे डर लगता था जब ये क्रांतिकारी होता था। अभी मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है कि इसको मैं वीडियो में रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट करती थी। तो मुझे बड़ा तकलीफ होती थी। हाँ ये देखो, ये ऐसा इस तरह से मजाक उड़ाया करता था। और ये मजाक उड़ाने के वजह से लोगों के नज़र में मैं आ जाता था। बट मैं इसको कभी नहीं बताया कि
तू ऐसा मजाक उड़ाया कर या ये कर, सिर्फ नॉलेज रहने की वजह से डिबेट करता था. बदनाम तुम्ही झालं ना बिनकामाचा. अरे ती खरी गोष्ट मित्राला वाचू द्या ना त्या गोष्टी तुम्ही बदनाम सोडून दे. ती खरी गोष्ट सांगितली ना त्यांनी, खोटी पण नाही ना, खरी आहे ना. हे बघ, खरी आहे का खोटी आहे तो नंतरचा भाग आहे, समजला का? खरी खोटी तो नंतरचा भाग आहे. मी यार पुस्तकं वाचायचो, पुस्तकामध्ये जे लिहिलेलं आहे, मी ज्याच्यापासून प्रभावित व्हायचं, मी त्या गोष्टी सांगायचो. तू पण इतर गोष्टी पण समजून आणि फक्त तुलाच नव्हतं सांगत, मी प्रत्येकाशी आर्ग्युमेंट करायचो. ही गोष्ट तुलाही माहिती आहे. पण मी आपल्या ना व्हिडिओ बघतो आपण ना, समोर असतो ते खोटं आहे सगळं. आता पिक्चर मध्ये पण दाखवतात, व्हिडिओ पण अरे दाखवतात. हा, पण तू या सगळ्या गोष्टी जे लोक मानतात ना, तू त्या लोकांना हे करायचं ना रे. आपण कसं मित्रांमध्ये नाही का डिस्कस करायचो. हा, पण ते अति करायचं ना. मला त्या गोष्टी आवडायच्या नाही पहिले पासूनच, ते माझ्यावर टाकायचे. मला माहित पडलं म्हणून सोडून दिलं सगळं. आणि ते अति होत रे, पैसे खायची नाही ना. कितना पैसा लेता है. देखा दोस्तों, इन्फ्लुएंस आज भी कायम है. तो इन सारी बातों से बड़ी दिक्कत होती थी, बट इट्स ओके. वैसे दोस्तों एडवर्स सिचुएशन भी बहुत सारी आई लाइफ में, और बहुत सारी बातें, ये सारी बातें होती ही रही, पर फ्रेंडशिप में कभी फ़र्क नहीं पड़ा हमारे. और आज भी हमारी फ्रेंडशिप वैसी ही है जैसे बचपन में थी, और हमेशा ऐसी ही रहेगी. जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं. नाउ गोइंग बैक टू द होम, तो जा रहे हैं हम लोग घर पे.